हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा है या कृषि की ज़मीन पर प्लॉट पर, तो वहाँ पे कई लोग सीमांकन करवाते हैं। सेक्शन 24 अक्सर किसान करवाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि धारा 24 मेड़बंदी कब आपको नहीं डालना चाहिए, कब आपका मेड़बंदी यानी कि सेक्शन 24 से अवैध कब्जा नहीं हटेगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए प्लॉट या निर्माण हो चुका है और वहाँ पे अगर मेड़बंदी डाली गई है, तो मैं आपका कोर्ट को आदेश भी दे रहा हूँ, जहाँ पे जो है मेड़बंदी की पत्रावली भी आप कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले तो आप ये समझिए कि मेड़बंदी आपको कहीं नहीं, कब नहीं डालना, क्योंकि कई एडवोकेट ऐसे होते हैं जो जब धारा 116 117 का वहाँ पे केस डालना होता है, वहाँ पे मेड़बंदी डाल देते हैं। सेक्शन 134 का केस डालना होता है, वहाँ पे मेड़बंदी डाल देते हैं, और अंत में आके मेड़बंदी की पत्रावली जो है वो कैंसिल हो जाती है। तो समय बर्बाद, पैसा बर्बाद और अवैध मानसिक तनाव भी। ठीक है। तो कब नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और साथियों, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, मेड़बंदी अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, मान लीजिए साथियों खसरा संख्या 1461 है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर कई सह खातेदारक हैं तो वहाँ पे सीमांकन यानी कि मेड़बंदी धारा 24 की कार्रवाई आप नहीं करवा सकते, मत करवाइएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए गाटा मिनजुमला नंबर है, फिर भी वहाँ पे मेड़बंदी नहीं करवा सकते। कारण ये है कि जहाँ पे कई सह खातेदारक हैं वहाँ पे आपको 116 117 की कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसके बाद आप उसके बाद जो है वहाँ पे दखल दे दिया जाएगा, उससे ही काम हो जाएगा आपका। ठीक है। अगर मिनजुमला नंबर है तो मिनजुमला नंबर वो है, गाटा नंबर होता है जिसका जो है खतौनी पे विभाजन हो चुका है लेकिन फिजिकली विभाजन नहीं हुआ, तो वहाँ भी मेड़बंदी आप मत डालिए। अगर मान लीजिए कोई वर्षों से कब्जा किए तो वहाँ भी आप मेड़बंदी मत डालिए। सेक्शन 134 में आप आइएगा। ठीक है। अब बात आती है कि प्लॉट या निर्माण है, तो वहाँ पर अगर मेड़बंदी डाल दी तो वहाँ पे पत्रावली कैंसिल हो सकती है। तो कैसे, वो आप जानिए। यहाँ पे साथियों देख सकते हैं, ये मथुरा का मैटर है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं खसरा संख्या रकबा, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि सीमांकन कराने हेतु संबंध में ऑनलाइन प्रार्थना पत्र मैंने यहाँ पे आइडन कर रखा है। ठीक है। प्रस्तुत किया गया था। ऑनलाइन प्रार्थना पत्र की जब जांच किया है, दो भी धारा 24 में करवाया गया था। ठीक है ना। ऊपर आप देखिए, जिला मथुरा अंतर्गत धारा 24 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। ठीक है। अब देखिए क्या आदेश दिया। उक्त तो ऑनलाइन प्रार्थना पत्र की जब जांच राजस्व निरीक्षक व तहसीलदार गोवर्धन से कराई गई, तो राजस्व निरीक्षक ने अपनी जांच आख्या 14/6/2024 जिसे तहसील गोवर्धन द्वारा दिनांक 22/6/2024 को अग्रसित किया गया, उल्लेख किया गया कि उक्त भूमि खाता संख्या खसरा संख्या रकबा पर भूमि पर कॉलोनी में प्लॉटिंग काटने का कार्य चल रहा है, जिसके कारण मेड़बंदी किया जाना संभव नहीं है तथा प्रार्थी के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में आवेदन प्रार्थना पत्र नष्ट किया जाने की संसूची की है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे स्पष्ट उन्होंने क्या कहा। अब देखिए इन्होंने स्पष्टीकरण आदेश दिया है। मेरे द्वारा प्रार्थी ऑनलाइन प्रार्थना पत्र राजस्व निरीक्षक आख्या की दिनांक लिख दी है इन्होंने। भली बात अवलोकन कराया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खाता संख्या खसरा संख्या और रकबा ये भूमि पर कॉलोनी में प्लॉटिंग काटने का कार्य चल रहा है, जिस कारण प्रश्नगत भूमि का सीमांकन किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः न्याय हित में प्रश्नगत ऑनलाइन प्रार्थना पत्र नष्ट किया जाता है। वाद आवश्यक कार्रवाई पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाए साथियों। ठीक है। तो अगर मान लीजिए जहाँ पे सीमांकन जहाँ पे प्लॉटिंग चल रही है, जहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे मान लीजिए आपका बंटवारा नहीं हुआ है, आपको ये लगता है कि निर्माण कार्य गलत है, या मान लीजिए इससे हमारे बंटवारा या मेड़बंदी में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आप स्टे के लिए, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए, अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए, स्टे के लिए जो है आप जरूर अप्लाई करें, आप जरूर आवेदन करें। ठीक है। और एक बार का अच्छा खासा ध्यान रखें कि भाई मेड़बंदी प्रत्येक जमीन की नहीं हो सकती है। ठीक है। जहाँ पर कई सह खातेदारक हैं, जहाँ पर मिलजुमला गाटा है, जहाँ पर बटा ऐसा बटा नंबर है जिसका जो है फिजिकली बंटवारा नहीं हुआ है, वहाँ पे आप मेड़बंदी मत करवाइएगा। एडवोकेट जो है कई बार जो है, जो कम जानकार एडवोकेट होते हैं वो ऐसी गलती कर देते हैं और बाद में आपकी पत्रावली पैसा पूरा धोना जो है वो बेकार हो जाता है। ठीक है। और बाद में अगर मान लीजिए आपको कोई इस संबंध में कानूनी सलाह लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया।